टेंस की इस सीरीज़ में आज है अपना दूसरा दिन। डे 2 में हमारा टेंस होने वाला है सेकेंड टेंस, यानी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूस। प्रेजेंट का कंटिन्यूस उसके वाक्य के अंत में पहचान के लिए रहा शब्द होता है और है शब्द प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो रहा है, रही है और रहे हैं जिस सेंटेंस के अंत में होंगे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस कहलाएगा। इसके अलावा थोड़ा अपर लेवल पे आपको सेंस से पता करना पड़ेगा, पर एक ये पहचानने का तरीका है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कुछ की पॉइंट्स हैं। उन की पॉइंट्स में पहला है मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या लगता है? मेन वर्ब में लगता है ING। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और आई के साथ क्या लगेगा? और आई एंड यू के साथ तो मैंने पहले बताया, आई एंड यू के लिए प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये रूल आपने पहले भी पढ़े होंगे। इस वाले पेज में कंटिन्यूस के कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं? कंटिन्यूस में 2 रूल फॉलो होंगे, आई और यू। आई के लिए एम लगेगा और यू के लिए प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और एक छठा रूल फॉलो होगा, कंटिन्यूस में मेन वर्ब में ING का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? इज, एम, आर। सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर और आई के लिए एम। ठीक है यार। और मेन वर्ब में क्या लगेगा? ING। पहला सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव का। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है? इज, एम और आर। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी इसकी? इज, एम, आर। मेन वर्ब में लगाएंगे ING मेन वर्ब, उसके बाद ING मेन वर्ब में जोड़ेंगे। जैसे गो है तो गोइंग हो जाएगा, ऐसे प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब में ING और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल देखेंगे बना के। पहला है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। देखिए इसमें ही सब्जेक्ट है और उसके साथ इज़ लगा है। इज़ इसलिए लगा है क्योंकि ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इज़ लगा है। प्ले और उसमें ING लगा है, प्लेइंग और क्रिकेट। ये प्ले मेन वर्ब है, खेलना, और उसमें ING लगा के बनाया प्लेइंग और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा वाला सेंटेंस देखिए जिसमें वी है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी मतलब हम होता है और हम प्लूरल है, हम शब्द प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लगेगा? जैसा पहले बता चुके हैं, क्या लगेगा? आर। तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वही वी सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है इसलिए आर लगा है। और प्ले मेन वर्ब इसमें ING जोड़ के प्लेइंग बनाया है और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। ठीक है। इसके अलावा इसी का नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर, वही हेल्पिंग वर्ब तीनों, प्लस नोट। नेगेटिव के लिए क्या जुड़ेगा इसमें? नोट। और याद रहे नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। कोई भी नकारात्मक आप बनाएं, हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद नोट आएगा। फिर मेन वर्ब और मेन वर्ब में जुड़ेगी ING और फिर ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब में जुड़ेगा ING और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब में ING और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ही सिंगुलर है जैसा कि ऊपर बताया था, उसके साथ इसलिए सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज़, फिर आएगा नेगेटिव के लिए नॉट, फिर प्ले मेन वर्ब, उसमें ING और फिर क्रिकेट। ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगला है वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वी सब्जेक्ट है प्लूरल इसलिए आर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाली लगेगी। फिर आएगा नकारात्मक के लिए नॉट, फिर प्ले और प्ले में ING प्लेइंग और फिर क्रिकेट। याद रहे मेन वर्ब में ING आपको कंपलसरी जोड़ना है कंटिन्यूस में, चाहे वो किसी भी टेंस का कंटिन्यूस हो। अगला है इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि सबसे आखिरी में उसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा और सबसे पहले अगर WH वर्ड है तो वो रहेगा, अगर WH वर्ड नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी सबसे आगे। तो सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर वर्ब में ING और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब में ING कंपलसरी रहेगा, इंट्रोगेटिव होगा तो भी, नेगेटिव होगा तो भी, अफर्मेटिव होगा तो भी, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसा आपने बनाया था ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ बनाया था आपने, तो सबसे आगे क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो ही सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज़ ही, प्ले में ING प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट। अगला हो जाएगा
वी था इधर, यहाँ देखिए वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ देखने पता चलता है कि प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या लगा सबसे आगे आर, आई के लिए एम लगता है, सिर्फ याद रखें यहाँ पे बात। बाकी ईज और आर दोनों में ही फ़र्क है कि ईज सिंगुलर के लिए है और आर जो है वो प्लूरल के लिए है। तो आर वी, आर सबसे आगे है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद है सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है, उसके बाद है प्लेइंग, प्ले में आईएनजी और फिर क्रिकेट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये एक बार और रिपीट कर लीजिए आप। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज इसलिए लगा है क्योंकि वह सिंगुलर है ही, यहाँ देखिए ये। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी इसलिए आर इसलिए लगा है क्योंकि ये प्लूरल है वी। उसके बाद अगला है नेगेटिव वाला जिसमें ही इज़ नॉट प्लेइंग, ही उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, फिर नकारात्मक के लिए नॉट, फिर प्ले में आईएनजी प्लेइंग और फिर क्रिकेट। वी प्लूरल है इसके लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वी आर, फिर नॉट, फिर प्ले में आईएनजी प्लेइंग और फिर क्रिकेट। यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा इंट्रोगेटिव में, सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी, सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब इज़, उसके बाद आएगा ही, फिर प्ले में आईएनजी प्लेइंग और फिर क्रिकेट। यहाँ पे वी प्लूरल है तो आर वाली प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वी और फिर प्ले में आईएनजी प्लेइंग और फिर क्रिकेट। इज दैट क्लियर? टेस्ट योर सेल्फ। पहला सेंटेंस है मैं पढ़ा रहा हूँ, बनाइए इसका क्या बनेगा। याद रहे मे के लिए एम का उपयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। हम पढ़ रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ, तुम लिख रहे हो, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे प्लूरल है, वर्षा हो रही है, राम खेल खेल रहे हैं, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है। क्या आठवां सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यानी कि प्रश्न भी पूछा है और मना भी कर रखा है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नकारात्मक सेंस भी है और इंट्रोगेटिव भी है, वो भी सही से बनाना। हम आम नहीं खा रहे हैं, यह नेगेटिव सेंटेंस है। वह पत्र नहीं लिख रही है, यहाँ पे लिख रही है यानी कि शी का उपयोग होगा, ही का नहीं। वह पत्र कहाँ लिख रही है, तो इसमें WH वर्ड सबसे पहले आएगा। ये मैं बना के बता देता हूँ आपको 11वां सेंटेंस, बाकी सब आपको खुद से बनाना है। 11वां सेंटेंस, 11वां सेंटेंस, वह पत्र कहाँ लिख रही है, तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड, तो कहाँ के लेके आता है वेयर, WHERE वेयर। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वह तो सिंगुलर है तो क्या आएगा वेयर इज़, ठीक है। उसके बाद आएगा लड़की के लिए शी, वेयर इज शी। उसके बाद आएगा राइटिंग, लिखने के लिए राइट में आईएनजी लगेगा, वेयर इज शी राइटिंग अ लेटर, ऐसे बनेगा।